हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। नमस्कार दोस्तों, कोलकाता में जो केस हुआ और जिस तरीके से मास उभरता हुआ नज़र आ रहा है, मास एजिटेशन, निर्भया जो कांड हुआ था, उसके बाद जो सबसे बड़ा अब ये प्रदर्शन निकल के आ रहा है और जो कांड हुआ ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक है नहीं। यहाँ की अब निर्भया की जो माँ है वो अब चाह रही है कि जस्टिस डिनाई मीन्स जस्टिस ख़त्म हो जाता है। भैया एक बार अगर आप जस्टिस को रोक दोगे, जस्टिस को अगर डिले कर दोगे तो जस्टिस ख़त्म हो जाता है, फिर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अभी चीज़ें हैं, अभी लोग आगे आएंगे, लड़ेंगे, जस्टिस के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक समय आएगा जब इसको आप डिनाई कर दोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक कि ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन के लिए लोग तैयार हो गए हैं। 9 अगस्त को एक इतना भयानक घटना हुआ, इसको देख के पूरा संसार है, पूरा देश संसार है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कई बार हम लोग सपने हमारे मर जाते हैं, लेकिन सपने देखने वाले अब मर रहे हैं। एक 30 साल की ट्रेनी डॉक्टर, उसकी क्या गलती थी? क्या गलती थी उसकी? क्या वो वुमेन थी, वो औरत थी, ये उसकी गलती थी? ये सिर्फ रेप के वजह से मर्डर नहीं हुआ। ये रेप तो एक बस एक जरिया था उस मेडिकल कॉलेज को छिपा पाना। मेडिकल कॉलेज में हो रहे जितने दिनों से, जितने सालों से वो जो उसका पर्दाफाश करना चाह रही थी, ये डॉक्टर कहना चाह रही थी, इनके पास बातें थी, इस वजह से इसे मर्डर किया गया। और ये सोची समझी चाल है। और आप समझ सकते हो कि ये जो चाल चला जा रहा है, एक छोटा मोटा कोई संजय रॉय या संदीप घोष, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, या सिविक बॉडी जो पुलिस का जो चमचा था, जो उसका फ़ायदा भी उठाता था पुलिस का, और वो इमरजेंसी हॉल तक पहुँच जाता है। इट्स नॉट दैट ईजी, ओके। बट ऐसे लोग सिर्फ इन्वॉल्व होंगे ये इसमें मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि लोग अब डर क्यों नहीं रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का खौफ क्यों नहीं है। इन माई ओपिनियन आई बिलीव दैट कि भैया जो भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है। जिसके पास जितना पावर है, जिसके पास जितना पैसा है, जो पॉलिटिकली, जो अपने आप को पॉलिटिकल अराउंड में रखता है, जिसके पास पैसा है, वो आदमी बच जा रहा है। उसके पास उतना ताकत है छिप जाने का। सिर्फ हम और आप जैसे लोग सिर्फ पीस रहे हैं ये लॉ एंड ऑर्डर में। वो जो कांड हुआ वो तो किसी से छुपा नहीं है, एवरीवन आई होप सब जान चुके होंगे। लेकिन जो 15 अगस्त को जब प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ मीडिया है, अथॉरिटी है, सरकार के लोग हैं, इवन अब वो मीडिया पे प्रदर्शित किया जाएगा तो यहाँ भी लोग गुंडे जा रहे हैं। अब वो गुंडे को कौन फंड कर रहा है कोई नहीं जानता अभी तक, लेकिन वो पहुँच रहे हैं वहाँ, उसे फंड किया जा रहा है, और कैसे प्रोटेस्टर पे वो हमला कर रहे हैं। और बताया ये जाता है कि पुलिस छिपने के लिए परेशान होता था कि मुझे कोई जगह दे दो, बाथरूम में कहीं जगह दे दो, पुलिस ऐसा कह रहा है। और फिर ममता बनर्जी का ये टीएमसी का प्रोटेस्ट आता है कि नहीं, उसका कत्ल होना चाहिए, उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो सरकार तो यहाँ फेल हो गई है, सरकार फेल हो गई है। बट टीएमसी का इसके साथ क्या रिश्ता था, कॉलेज के साथ, कि तुरंत संदीप घोष को वहाँ रिजाइन देते ही दूसरी जगह उसे तुरंत प्रोफेसर बना दिया जाता है। इसे निर्भया 2 कहना गलत होगा, क्योंकि निर्भया कांड हुए 12 साल हो गए हैं, ओके। और इन 12 सालों में आज भी लोगों के मन में बस सवाल है, प्रोटेस्ट है, लोग के पास बदलाव नहीं आ पाया है अभी तक। न बदलाव आया है, न लोग कुछ करने के लिए उतारू हो पाए हैं, न सरकार में कुछ ऐसी व्यवस्था बनी है, न कोई बॉडी बना है जिसे वुमेन सेफ्टी पे बात किया जाए।
आखिर कैसे कैसे सॉल्व होंगे ये सब मुद्दे? ये सिर्फ रेप का मामला नहीं है, वो कॉलेज का पर्दाफाश करने वाली थी ये लड़की, ये डॉक्टर जिसे हम खो चुके हैं। आज कल प्रोटेस्ट होगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसे करोड़ों केस दबे हुए हैं, हर दिन ऐसे केस हो रहे हैं। वी बिलीव दैट, आप प्रोटेस्ट में देखे होगे एक छोटी सी बच्ची से लेके 83 ईयर ओल्ड तक वुमेन प्रोटेस्ट कर रही है, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। उसके माँ बाप भी कोई कंपनसेशन की बात नहीं की। जब ममता बनर्जी ने कहा कि 10 लाख कंपनसेशन दिया जाएगा, उसकी माँ ने कहा पैसे लेना है, उसके बाप ने कहा पैसे लेना है या कुछ कंपनसेशन लेना, ये सही नहीं होगा। लेकिन वो प्रोटेस्टर के साथ हैं, 100% साथ है। जो इंडिया में कर रहे हैं प्रोटेस्ट वो भी, और जो इंडिया के बाहर कर रहे हैं वो उनके साथ है। बस इंसाफ मिल जाए। एक संजय रॉय जो पुलिस का कर्मचारी था, पुलिस का ही पार्ट था, वो हिस्सा था, आना जाना करता था कॉलेज में और उसका फ़ायदा भी उठाता था, बस उसे गिरफ्तार किया गया और पूछताछ चल रही है। लेकिन लोग डरते क्यों नहीं हैं? क्या वजह है? बड़ा मुश्किल होने वाला है। द लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कि वुमेन सेफ्टी के बारे में 12 साल बीत चुके हैं, ऐसे ऐसे घटना होते रहते हैं। हथरस को देख लो आप, पॉलिटिकली इन्वॉल्व लड़का बंदा बच जाता है, ज़्यादा पैसा है बच जाएगा, ज़्यादा पावर है बच जाएगा। हम आम जनता पीसते रहते हैं। सवाल उठाओ, खड़ा हो, अपने लिए लड़ो, समाज के लिए लड़ो, चुप मत रहो। यू हैव द पावर। ऑल द बेस्ट। जस्टिस के लिए डिमांड जरूर करो।